इंसान क्या सोचता है कि चलो शराब पी लो, थोड़े समय तक ये प्लेजर मिलेगा, फिर नीचे चला जाता। फिर अब इंसान जितना नीचे ग्राफ चला गया, वो क्या सोचता है, यार मैं दुखी हूँ। जब माइनस में ग्राफ जाएगा तो वो क्या सोचेगा, मैं दुखी हूँ, उसको प्लेजर की जरूरत है। वो सोचेगा चलो और भी शराब पी लो, और भी पोर्नोग्राफी देख लो, और भी मैस्टरबेशन कर लो। तो उस दुख में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ग्राफ तो -100 तक चला गया था, इंसान को ये मालूम नहीं कि उसका एडिक्शन ही उसको -100 तक ले गया है। तो वो उस दुख में से बाहर निकलने के लिए फिर एडिक्शन करता है कि मैं सुखी हो जाऊं। कि उसको मालूम है जब भी मैं ड्रग्स लेता हूँ, शराब पीता हूँ, पोर्नोग्राफी, मेरा ग्राफ ऊपर तो चला जाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है ग्राफ नीचे भी जाता है। तो जब नीचे जाता है तो वो ये सोचता है कि अब मुझे एडिक्शन करना ही पड़ेगा, तभी मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस साइकिल को वो तोड़ नहीं सकता और एडिक्शन ही उसके दुख का कारण बन जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो अब क्या करना है, देखिए कोई भी एडिक्शन को तोड़ना है ना, तो कई साइकोलॉजिस्ट 2 तरीके बताते हैं। पहला, आप धीरे धीरे उसको छोड़ो। मान लीजिए किसी को सिंपल एडिक्शन है चाय पीने का, तो वो सोचेगा पहले मैं 5 चाय पीता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 2 करूँगा, 1 करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। मैं हर दिन, मान लीजिए कोई इंसान शराब की 4 बॉटल्स लेता है, मैं 2 करूँगा, 1 करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। इंसान मान लीजिए दिन में 2 बार पोर्नोग्राफी देखता है, वो कहेगा अब 1 बार करूँगा, फिर धीरे धीरे बंद करूँगा। इंसान हफ्ते में 5 बार हस्त मैथुन करता है, वो सोचेगा अब 2 बार करूँगा, 1 बार करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। सिगरेट दिन की 5-6 ले रहा है, वो सोचता है अब 2 करूँगा, 1 करूँगा। एक पहला ऑप्शन ये गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक साथ आप उस एडिक्शन को तोड़ दो। अब वही मैं कहना चाहता हूँ, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जब तक इंसान ये सोचता है कि मैं धीरे धीरे उस एडिक्शन को तोड़ डालूंगा, उसकी डोपामिन की साइकिल है ना, वो कभी टूटती नहीं। मान लीजिए कि अब इसने सिगरेट 5 में से 2 कर दी, फिर भी डोपामिन तो स्पाइक होगा। जितना स्पाइक हुआ उतना नीचे तो जाएगा, जितना नीचे जाएगा उसको दुख की अनुभूति होगी, वो कहेगा अरे फिर और थोड़ा ले लूँ, तो डोपामिन ऊपर चले गए। तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जितने भी लोग इस दुनिया में इस तरीके से एडिक्शन को तोड़ना चाहते हैं ना, मैं धीरे धीरे उस एडिक्शन को तोड़ डाले, वो कभी भी सफल नहीं। रिसर्च ये कहता है यदि आपको किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है, एक साथ ही आपको डोपामिन की साइकिल तोड़नी पड़ेगी। अब आप कहेंगे क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। पहले तो इंसान 5 सिगरेट पीता था, पहले तो इंसान दिन में 2 बार पोर्नोग्राफी देखता था, हफ्ते में 5 बार मैस्टरबेशन करता था, तब तक तो उसको सुख की अनुभूति होती थी। अब एक साथ छोड़ दी, अब कैसे सुख की अनुभूति होगी? तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है इनिशियली आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। क्या? जब आप छोड़ेंगे तो आपकी तलब, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तलब। अरे यार कई दिनों से सिगरेट नहीं ली, कई दिनों से शराब नहीं पिया, थोड़ा तो पीना पड़ेगा। कई दिनों से हस्त मैथुन नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा। कई दिनों से सिगरेट नहीं ली, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी। तो इनिशियली छोड़ने के बाद आपकी तलब और भी बढ़ जाती है। लेकिन रिसर्च ये कहता है यदि आप थोड़े समय के लिए उस क्रेविंग्स को यदि कंट्रोल कर सकते हो ना, तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसका काम क्या है, जब भी आपके दिमाग को ये मालूम पड़ जाएगा अब मुझे यहाँ से प्लेजर नहीं मिलेगा, वो नए तरीके ढूंढ लेता है आनंद के। आनंद की, जैसे कि आपको यहाँ पर आपकी ये जो वेन है उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो आपके ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, आपका खून क्या करेगा, आपका ब्लड क्या करेगा, वो नए वेन्स में से ब्लड को बहाना शुरू कर देगा। एक वेन ब्लॉक हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक सीधे आ जाएगा, वो नए तरीके ढूंढेगा। समझ रहे मेरी बात को? वैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है जब आप प्लेजर के गलत तरीकों को जब बंद कर देंगे ना, तब आपका ब्रेन आनंद के बिना कभी नहीं जी सकता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आनंद के बिना एक पल भी जी नहीं सकता। हम दोनों अभी फिलहाल बातें करते हैं, यदि मुझे और आपको प्लेजर नहीं मिलता ना, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आता, हम जी ही नहीं सकते। तो हमारा ब्रेन का ये उसूल है, वो प्लेजर और हैप्पीनेस के बिना नहीं जी सकता। तो जैसे ही आपने एडिक्शंस बंद कर दिए, मतलब कैसे प्लेजर्स के नए जेन्युइन बोनाफाइड तरीका ढूंढेगा। मान लीजिए किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, अब शराब तो उसने हफ्ते से बंद कर दिया, महीने से बंद कर दिया, 5 महीने से बंद, वो क्या करेगा? या तो आपको रीडिंग की हॉबी डेवलप कराएगा, नए लोगों को मिलवा कर हैप्पीनेस की हॉबी डेवलप करवाएगा, या फिर कुछ नया तरीका, कुछ बिजनेस करने से कुछ ऐसे तरीके ढूंढेगा जिसको आपको हैप्पीनेस की फीलिंग हो।
हमारा दिमाग हैप्पीनेस के बिना जी नहीं सकता। लेकिन हमारी कमजोरी क्या होती है, हम जैसे ही एडिक्शन को छोड़ते हैं ना, थोड़े दिनों के बाद हम सोचते हैं यार मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा क्या, तो फिर हम वही उस एडिक्शन के ट्रैप में फिर से फंस जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल है, यदि थोड़े दिन के लिए ही यदि आपने उस साइकिल को तोड़ डाली, नए तरीके अपने आप से ढूंढ लेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट लेते हो, नहीं बिल्कुल नहीं लेते, तो जो इंसान सिगरेट लेता है वो क्या सोचेगा, अरे यार सिगरेट लेता हूँ तभी आनंद मिलता है। आपको बिना सिगरेट भी आनंद मिल जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे ना, उन्होंने आनंद के नए तरीके ढूंढ रखे हैं। समझ रहे मेरी बात? मान लीजिए कि हम तो कभी पोर्नोग्राफी देखते नहीं, हमने कहा ही कुछ काम वासना के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं। तो जिन लोगों को काम वासना से सुख मिलता है, जिन लोगों को सेक्सुअल प्लेजर से सुख मिलता है, जिन लोगों को पोर्नोग्राफी या हस्त मैथुन से सुख भ्रम होता होगा, हम तो कभी वो सब चीज़ें करते नहीं, फिर भी हमें आनंद की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन ने आनंद के नए तरीके ढूंढ लिए।